Namaskar and welcome to Sri Prabhuram IS Academy. Till now, we have completed eight topics, right? Till now, we have completed eight topics. This is the major topics what we are going to start today. That is the science and technology. And technology. It is a very important topic. Last topic we have discussed mobiles, apps, and their portals. Last topic we have discussed mobile apps and portals, mobile apps and portal. This is the very important topic also, but now today we are going to start new topic, that is the science and technology. करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि हमारे इससे क्वेश्चन काफी बनते हैं, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज द इंडियाज फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक्स हैज बीन बिल्ट एट द आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने ये हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक डेवलप किया गया है, राइट। ये हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपकी 2013 में इलॉन मस्क जो है, इन्होंने इस आइडिया को प्रपोज किया था। आप लोग पता है इलॉन मस्क टेस्ला कंपनी का ओनर है। आप एक्स यूज करते हैं, एक्स के ये ओनर हैं, राइट। आपने स्पेस एक्स नाम सुना होगा, तो ये सब ऑनर ही है। तो ये है वेरी जीनियस पर्सन। इन्होंने ही इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले प्रपोज किया था। इसके बारे में हाइपरलूप, इसमें क्या होता है कि इसमें हाइपरलूप एक ट्यूब जैसा होता है, इसके अंदर में आपकी जो कार्गो वगैरह चलती है, और ये मैग्नेटिक यूज होता है इसमें, मैग्नेट का। और जो आपकी जो कार्गो वगैरह जो चलती है, उसमें वो थोड़ी सी आपकी ट्रैक से लिफ्ट होकर के चलती है, और इसमें लो प्रेशर क्रिएट किया रहता है, और ये लेस एयर रेजिस्टेंस होता है। ये जो टेक्नोलॉजी है, इसी टेक्नोलॉजी के बेस पर मद्रास आईआईटी ने ये आपकी हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बिल्ड किया है। तो हमें ये याद रखना है कि आईआईटी मद्रास कैंपस ने इंडिया का फर्स्ट इस टाइप की जो भी टेक्नोलॉजी है हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक डेवलप किया है। नो, देखते हैं हम सेकंड हमारा पॉइंट इसमें क्या है कि इंडिया ने एक आपकी इंडिजेनस एंटीबायोटिक ड्रग बनाया है। उसका नाम है नेप्थोमाइसिन, राइट। नेप्थोमाइसिन ये जो है, लगभग इसके पहले जो एग्जिस्टेंस थी, आप लोगों ने इसका बहुत नाम भी सुना होगा, एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन ये भी हमारा एंटीबायोटिक है। तो इसको जो है रिप्लेस कर देगा आपका नेप्थोमाइसिन ये जो एजिथ्रोमाइसिन से लगभग 8 to 10 टाइम्स ज्यादा ही इफेक्टिव होगा, राइट। ज्यादा ही इफेक्टिव होगा। वैसे तो गवर्नमेंट हमारी ज्यादा से ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करती है कि एंटीबायोटिक जो है ज्यादा से ज्यादा यूज नहीं किया जाए, इस पे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि हमारी बॉडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रही है, इसलिए। लेकिन ये जहां पे ज्यादा जरूरत है हमको, तो यूज करना ही पड़ेगा। तो नेप्थोमाइसिन, दिस वन इज डेवलप्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, दिस इज आवर इंडिजिनस एंटीबायोटिक ड्रग्स। नो, third one is that IIT Madras has released the world first most detailed 3D रेजोल्यूशन इमेज। आईआईटी मद्रास ने आपकी 3D हाई रेजोल्यूशन इमेज बनाया है, एक ब्रेन का, फ्यूटस के ब्रेन का डेवलप किया गया है। जो अभी जिनकी बॉर्न नहीं हुआ रहता है, वो फ्यूटस जो होते हैं, उनको उसका नाम इन्होंने दिया है आपकी धारिणी, राइट। हमको धारिणी नाम रखना हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना ही इंपॉर्टेंट होगा कि उसको धारिणी कहा जा रहा, और आईआईटी मद्रास ने इसको डेवलप किया। नो, सेकंड वन इज द गूगल हैज लॉन्च द वर्ल्ड फास्टेस्ट क्वांटम कंप्यूटर चिप। उसका नाम ये वीलो कहा जा रहा है। ये जो है आपके क्वांटम कंप्यूटर चिप जो है डेवलप किया है गूगल ने, उसको ये विलो कह रहा है, उसका नाम विलो है। तो हमको ये उसका नाम याद रखना है, ठीक है। हमारे पास एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना ही काफी रहेगा, राइट। नो, इसमें हमारा आता है इंडियन काउंसिल, जो आईसीएमआर ने यहाँ पे डायबिटीज बायो बैंक एक बनाया है, कंट्री का पहला सेटअप किया। इसमें ये क्या करेंगे कि ये जो डेटा है, कुछ डेटा या जो सैंपल जो है एक जगह कलेक्ट करेंगे, और इस सैंपल के बेस पर वो आपकी आइडेंटिफाई करेंगे कि इंडिया में किस टाइप की डायबिटीज जो है लोगों में स्प्रेड हो रही है, और बाहर कंट्री में क्या है। हमारे यहाँ पे इतनी जो, क्योंकि इंडिया जो है कैपिटल कहा जाने लगा है डायबिटीज का, इंडिया नाउ कॉल्ड कैपिटल ऑफ द डायबिटीज इन द वर्ल्ड। इसी को कंट्रोल करने के लिए अगर इस पर रिसर्च वगैरह होगा, तो हम जान पाएंगे कि इसका मेन रीजन क्या है, और हम दूसरे जो कंट्री में हो रही है उससे कैसे हमारे यहाँ पे ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, राइट। नो, इसमें नेक्स्ट जो हमारा होता है, जो चेन्नई में हुआ था, ठीक है। हमें ये याद रखना है, चेन्नई में हो रहा है, वहां पे रिसर्च बैंक ये बनाया गया है, वो वहां पे रिसर्च करेगी टीम जो है। उसके बाद क्या है कि रशिया ने यहाँ पे एक ये कैंसर के लिए एमआरएनए वैक्सीन को डेवलप किया है। एमआरएनए वैक्सीन को रशिया ने डेवलप किया है। ये है, अभी क्या है कि अभी आपकी ट्रायल में है। इसके अलावा बहुत सारे वैसे आपको वैक्सीन मिल जाएंगे, मैसेंजर जो कैंसर के लिए वैक्सीन है, जैसे आपको मैसेंजर, आर एन
ए आपकी 4157, ये है, ये जैसे लंग कैंसर, जैसे कि लंग कैंसर आपका हो गया, सॉलिड ट्यूमर जो होते हैं, इनके अगेंस्ट में दिया जाता है मैसेंजर RNA 4157। उसके बाद और भी जैसे हम आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि BNT122, ये भी एक वैक्सीन है कैंसर का। ये जो है कोलोरेक्टल कैंसर के लिए ये यूज किया जाता है, ये वैक्सीन कोलोरेक्टल कोलोरेक्टल कैंसर में इस वैक्सीन का यूज किया जाता है। तो ये है, इस तरीके से कैंसर के लिए भी डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि कैंसर बहुत ही एक डिवास्टेटिंग डिजीज हो रहा है, बहुत ही भयंकर है। इसको जो है कैसे भी कंट्रोल तो करना ही होगा, इसलिए इस पे रिसर्च किए जा रहे हैं, डेवलप किए जा रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंट्री इस पे रिसर्च कर रही है, इस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैक्सीन डेवलप किया जा रहा है। इसी में रशिया ने एक मैसेंजर RNA वैक्सीन ये बनाने की डिस्कवरी कर रहा है, राइट। नो, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, एक जो है एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट बनाया गया है। एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट है, इसको किसान कवच कहा जा रहा है, किसान कवच कहा जा रहा है। इसको इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है, ये इंडिजिनस है। क्यों? क्योंकि जब हमारे किसान फार्मर हैं, वो फार्मर अगर जब पेस्टिसाइड के खेतों में डालते हैं, तो उनके ऊपर भी वो पड़ता है, तो उनको भी वो हार्म करता है। तो उस हार्म को रोकने के लिए अगर वो पेस्टिसाइड बॉडी सूट पहने रहेंगे, तो उनको उस हार्म से बचाया जा सकता है, उनको हार्म से बचाया जा सकता है। इसलिए ये इंडिजिनस है, उसको किसान कवच कहा जा रहा है, राइट। किसान कवच, हमको ये याद रखना है, किसान कवच, राइट। नो, इसमें हमारा एक और आता है कि यहाँ पर ग्वालियर ग्वालियर में एक जो है कौशल बनाया गया है, कौशल बनाया गया है, फर्स्ट इस तरीके के इंडिया का मॉडर्न सेल्फ सफिशिएंट कौशल है। इसमें क्या होगा कि इसमें जो है बायोगैस प्लांट वहां पे बनाया जाएगा, राइट। बायोगैस प्लांट। नो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गुजरात है, गुजरात ऐसा स्टेट बना है, इंडिया का पहला ऐसा स्टेट है जो सेमी कंडक्टर पॉलिसी जो है अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा है। सेमी कंडक्टर पॉलिसी, ये जो हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं, इसमें हमें सेमी कंडक्टर की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारे यहाँ गुजरात में अब इसकी प्लांट बैठेगी, और वहाँ पे जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की जाएगी, इसको बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, ताकि हम अपने कंट्री में अपने भी जो टेक्नोलॉजी, जो गैजेट है, टेक्निकल गैजेट है, उसको जो इजिली प्रोवाइड करवा सके। इसलिए जो है गुजरात गवर्नमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिल करके ये एक नया पॉलिसी लेकर के आ रही है इससे रिगार्डिंग। ओके। नो, हमारा एक नेक्स्ट हमारा आता है, एशिया का लार्जेस्ट चेरेनको टेलीस्कोप जो है इनोग्रेट किया गया है लद्दाख में। चेरेनको टेलीस्कोप जो है ये एशिया का है, लार्जेस्ट है, ये ध्यान रखना हमको। और ये कहाँ डेवलप किया है? हमारे कंट्री में। सो इट इज इन लद्दाख, यूनियन टेरिटरी, राइट। यूनियन टेरिटरी है हमारा, ये लद्दाख में डेवलप किया गया है। ये क्या डिटेक्ट करेगा, पता है आप लोगों को क्या डिटेक्ट करेगा? ये डिटेक्ट करेगा हाई एनर्जी, राइट, हाई एनर्जी गामा रे, राइट, हाई एनर्जी गामा रे इन एटमोस्फेयर। ये जो है हाई एनर्जी जो गामा रे होती है, उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा, उसका नाम क्या है बताओ आप? चेरेनको टेलीस्कोप। नाम क्या है? चेरेनको टेलीस्कोप। हमको ये याद रखना है। और ये कहाँ पे बैठाया जा रहा है? लद्दाख में। ये है एशिया का लार्जेस्ट है, एशिया का लार्जेस्ट। तो वी हैव टू बी रिमेंबर दिस वन, दिस इज द एशिया लार्जेस्ट टेलीस्कोप। ओके। और ये गामा रे को जो भी है उसको प्रोटेक्ट करने, उसको जो है हमको पहचानने में, या है ना, हेल्प करेगा, डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। नो, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वन इधर। थ्री indigenously developed Paramrudra supercomputer was installed in the Pune, Delhi and the Kolkata। मतलब परमरुद्र सुपर कंप्यूटर जो है हमारे यहाँ पे 3 जगहों पे डेवलप किया जा रहा है, पुणे, दिल्ली एंड कोलकाता में। पुणे, दिल्ली एंड कोलकाता में। नो, उसके बाद हम देखते हैं कि पोल्यूशन कंट्रोल वेसल इसका नाम है समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप ये गोवा में लॉन्च किया गया। इसको किसने बनाया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने ये बनाया है। उसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप। और ये क्या करेगा? पोल्यूशन कंट्रोल, जो भी मैरिन का, जो भी आपके समुद्र में आपकी पोल्यूशन हो रही है, तो ये वेसल्स है, उसको क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। पोल्यूशन मतलब कि साफ सफाई किया जाएगा समुद्र में भी, उसको कंट्रोल में हेल्प करेगी। अब देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने क्या किया है? यहाँ के वर्ल्ड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी सिस्टम जो है इनोग्रेट किया है, आटाकामा ऑब्जर्वेटरी। ये यहाँ पे चाइल्ड में आटाकामा ऑब्जर्वेटरी, ये जो है चाइल्ड में। ये क्या करेगा? ये एक एस्ट्रोनॉमिकल प्रोजेक्ट है, जो कि हमारा अंडरस्टैंड में गैलेक्सी की इवोल्यूशन कैसे हुई है, उसको अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प करेगा। तो दिस वन इज द एस्ट्रोनॉमिकल प्रोजेक्ट, है ना। इसको जो है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने आपकी चाइल्ड में डेवलप किया है, इनोग्रेट किया है। हमको ये याद रखना है कंट्री का नाम किसने किया है, और क्या इसका पर्पज है, और कौन सी यूनिवर्सिटी है तो ये कर रही है, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा है IIT कानपुर।
Right. So researcher of IIT Kanpur have successfully tested the country first velocity expansion टनल फैसिलिटी, ये जो है आईआईटी कानपुर ने सक्सेसफुली इसको टेस्ट किया है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं साइंटिस्ट ऑफ अगरकार रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगरकार रिसर्च इंस्टीट्यूट इसने एक नॉन टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स वाला एक ट्रीटमेंट जो है अल अल्जेमार डिजीज जो होती है उसके लिए डेवलप किया गया है, एक नॉन टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स ट्रीटमेंट उनके लिए। ठीक है, ये जो अल्जाइमर डिजीज है, ये क्या होता है कि लोगों को इसमें भूलने की बीमारी होती है, वो जो है बहुत शॉर्ट मेमोरी हो जाती है, शॉर्ट टर्म के लिए चीजों को भूल जाते हैं, इस तरीके से उनको प्रॉब्लम होने लगती है। इसी के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे नॉन टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स जो है इसका यूज किया जा रहा है। ये कौन सी रिसर्च इंस्टीट्यूट कर रही है? अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब देखिए नया एक चीज आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, एक है आपको मूरिन टाइफूस एक बैक्टीरिया डिजीज यहाँ पे मिला हुआ है। क्या हुआ था कि एक जो है एक केरला के जो पर्सन है, उनकी एज अप्रोक्स जो है 75 ईयर है। ये जो है वियतनाम और कंबोडिया घूमने वगैरह गए थे। जब वहां से रिटर्न आए तो उनके जो है प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा दिक्कत होने लगी, तो उन्होंने जब अपना चेकअप वगैरह करवाया तो उनको ये पाया गया कि आपकी म्यूरिन टाइफूस, उनको एक बैक्टीरिया उसमें मिला गया है, जो कि एक रेयर टाइप की बैक्टीरिया होती है इसमें, है ना। इसमें काफी दिक्कत आती है लोगों को, तो म्यूरिन टाइफूस जो है बैक्टीरिया ये मिला गया, राइट, मिला यहाँ पे। उसके बाद देखो, हमने पता था कि जो कोविड आई थी उस समय में मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड फैमिली वेलफेयर ने यूविन पोर्टल लॉन्च किया था, ये जो है आपके डिजिटल वैक्सीन ट्रैक था इस तरीके से। उसके बाद हमारी जो सेंट्रल रेलवे है, इन्होंने क्या किया है कि आपकी 10 मेगावाट कैपेसिटी का फ्लूकोपुलिन प्लांट जो है लगाया है इगाटपुरी लेक में, है ना, जो वेस्टर्न घाट में है, वहां पे इस प्लांट को लगाया गया है, राइट। हम अब नेक्स्ट इसी में हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि देखो, बजाज ने एक जो है फ्रीडम फ्रीडम एक लॉन्च किया है, फर्स्ट सीएनजी बाइक है ये। फ्रीडम जो है ये सीएनजी से चलेगी, उसका नाम है फ्रीडम। फ्रीडम, राइट। इसको किसने लॉन्च किया? बजाज बहुत सारे, देखो बजाज के बहुत सारे फैन आते हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल्स गैजेट आपको मिल जाएंगे बजाज के। ठीक है, तो ये इन्होंने एक सीएनजी से, ये बाइक जो है सीएनजी से चलेगी, इसका नाम इन्होंने फ्रीडम दिया हुआ है, इसका नाम फ्रीडम है। हमको यही याद रखना है किसने किया है और इसका क्या है, फ्रीडम है ना, सीएनजी से ये चलेगी, तो बजाज। नौ हम आते हैं हमारी आईआईटी तो बहुत हमारी काम कर, जैसे आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, तो हमारी इंडिया की जो टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हो रही है बिकॉज ऑफ योर आईआईटी। तो इसी में एक आईआईटी गुवाहाटी ने क्या डिस्कवर किया? अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन, इसको इन्होंने डेवलप किया। ये बहुत ही डिवास्टेटिंग है इस तरीके से। दूसरा क्या हमारा, फिनलैंड बेस्ड कंपनी Wärtsilä launched the world first large-scale 100% हाइड्रोजन फायर इंजन पावर प्लांट। फायर इंजन पावर प्लांट इसने डेवलप किया, फिनलैंड की एक कंपनी है, उसका नाम है वार्स्टसिला। तो बस हमको इतना याद रखना है। इसके बाद हमारा लास्ट दो टॉपिक इसमें बच रहा है, दो पॉइंट। तो पहला क्या है, टू रिवोल्यूशनाइज आयुर्वेद रिसर्च एंड इनोवेशन, CCRAS हैज लॉन्च द प्रगति 2024। इसमें को इसने किसने लॉन्च किया है, किसने ये किया है? तो आयुर्वेद रिसर्च ने, टू रिवोल्यूशनाइज आयुर्वेद में रिवोल्यूशनाइज करने के लिए CCRAS ने इसको लॉन्च किया है, प्रगति 2024, राइट, 2024। एंड नो, देखो जापान तो बहुत आगे ही रहता है। अभी हम लोगों ने सुना था कि 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, 5G हमारे 5G आए तब तक जापान ने यहाँ पे 6G टेक्नोलॉजी, 6G डिवाइस क्या कर लिया है, अपने यहाँ पे डेवलप कर लिया है। तो जापान अनवेल दी वर्ल्ड फर्स्ट 6G डिवाइस। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु फर्स्ट अनवेल देयर दी वर्ल्ड फर्स्ट 6G डिवाइस, तो अवर आंसर विल बी जापान, हमारा आंसर जापान होगा। ठीक है, तो नो, ये हमारा आज के लिए इतना ही ये टॉपिक रहेगा। हम कल तो हमारी इसी क्लास की जो टॉपिक होगी, हम क्या करेंगे, ये साइड वाले जितने भी बच रहे हैं, राइट, वी विल डू नेक्स्ट टॉपिक दिस ऑल इन दी नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।